हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ IQ में। आज हम आप लोगों के बीच BSS क्लब रोसड़ा द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फिर भी मार्क्स आप सभी लोगों का अच्छा ही है। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। 3 वर्ष बाद दें 1092 रुपये के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। किस्ती से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दर जो दिया हुआ है 12%, इसका फ्रैक्शन तोड़ना है। तो 12% को हटाएंगे बट्टा 100, 4 तिया 12, 25 चौका 100, 3/25। यह फ्रैक्शन का मतलब हुआ 3/25 का मतलब 25 रुपया का ब्याज 3 रुपया होगा। तो किस्ती की राशि निकालना है। तो कुल राशि दिया हुआ है 1092 रुपया। किस्ती की राशि निकालने के लिए जो रुपया है फ्रैक्शन का अर्थात भिन्न, बट्टा में जो है, हर में जो है 25, उसको हम लिख देंगे। यानी 25 रुपया अनुपात में हम लगाए तो ब्याज कितना हुआ 3 रुपया। तो ये हो गया 1 वर्ष का। कहता है 3 वर्ष, तो अब क्या करेंगे, इसमें ब्याज जोड़ देंगे। कितना ब्याज था 25 रुपया में 3 रुपया ब्याज, तो 3 रुपया जोड़ देंगे। 25 3 28, यह हो गया 2 वर्ष का। हमको कह रहा है 3 वर्ष का, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का निकालेंगे। फिर 28 में यह ब्याज जो है 3 रुपया, उसको हम जोड़ देंगे। तो 28 3 31, यह 3 वर्ष का ब्याज तीनों अलग अलग वर्ष का आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 8 13, 1 14, 4 1, 2 2 4, 3 7, 1 8। यानी यह जो है अनुपात के रूप में 84 आया। तो अनुपात में 84, तो रुपया में 1092। तो अनुपात में 1, तो रुपया में कितना 1092/84, 13 मरतबे कट जाएगा, अर्थात 1 अनुपात बराबर 13। तो पूछ रहा है किस्ती की राशि। तो किस्ती की राशि में यह जो 25 है, अर्थात यह भिन्न का हर जो है वही किस्ती की राशि हो जाता है। अर्थात अनुपात में 25, तो रुपया में कितना, तो 25 गुने 13, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 13 है, तो इसलिए 13 से हम गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 325 रुपया। यही हो गया किस्ती की राशि। साधारण ब्याज से संबंधित किस्ती की राशि आप इस विधि से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया और शेष कार्य सी 13 दिनों में समाप्त कर लिया। सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको दिया हुआ है ए और बी मिलकर 12 दिन में कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर
16 दिन में कार्य करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 48। अब इसका क्षमता निकालना है, तो क्षमता निकालने के लिए जो एलसीएम लिए हैं उसमें से हम भाग देंगे। तो हमको निकालना है बी और ए और बी का क्षमता। तो यह 12 दिन में करता है और एलसीएम आया है 48। यह जो हो जाता है काम, यानी टोटल काम कितना हो गया 48। जो एलसीएम लिए वही काम। तो 48 में 12 से भाग देंगे तो 12 चौका 48। बी और सी 16 दिन में करता है तो हम काम में हम भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। यह जो आया है 4 और 3, यह आ गया क्षमता। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में वह कितना काम करेगा। यह जो आया है अनुपातिक में आया है। दिन और क्षमता अर्थात समय और क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता का उल्टा दिन अर्थात समय और समय का उल्टा क्षमता होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है पहले इस पर ए 5 दिन कार्य किया। तो पहले 5 दिन ए कार्य किया है, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। तो बी 7 दिन किया होगा तो 5 दिन जो है 7 को हम लिख सकते हैं 5 + 2। तो 5 दिन ये दोनों मिल के कर सकता है, क्योंकि इसका क्षमता ए और बी का क्षमता दिया हुआ है, इसलिए ए और बी को बराबर हम कर लिए। तो यहाँ से हम काम निकाल लेते हैं, अर्थात ए + बी कितना दिन किया 5 दिन। तो इसका क्षमता हमको मालूम है 4 क्षमता है और 5 दिन किया तो कितना कर लेगा 20, अर्थात 20 काम ए और बी 20 काम कर लिया। टोटल काम कितना है, कुल काम 48 है जिसमें 20 कर लिया। तो शेष काम बच गया 28। अब कह रहा है तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। अब देखिए बी तो 5 दिन कर लिया, 2 दिन का यहाँ पे बचा हुआ है, किसका बी का काम। तो 13 दिन में सी काम करता है शेष कार्य को, तो 2 दिन इसके साथ और 11 दिन खुद किया होगा। तो इसका 2 दिन ये बी और सी दोनों को इसलिए मिला है क्योंकि दोनों का क्षमता बी और सी का दिया हुआ है 3। तो यहाँ 2 दिन कार्य कर लिया है दोनों एक साथ, तो 2 दिन का हम काम घटा लेंगे। तो ये 3 एक दिन में करता है तो 2 दिन में कितना 6। अब 28 टोटल काम शेष बचा हुआ था, 6 काम और कर लिया तो कितना काम बच गया 22 काम, अर्थात शेष काम 22 बचा हुआ है। अब इसको कौन करेगा, तो केवल और केवल सी करेगा। टोटल तो कर रहा था शेष काम 13 दिन में, लेकिन 2 काम कर लिया बी के साथ, तो बचा कितना 11 दिन। 11 दिन में सी 22 काम करेगा। तो अब देखिए सी का क्षमता हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सी अकेले कितना करेगा। तो हम जानते हैं क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्षमता होता है। तो काम दिया हुआ है 22 और ये दिया हुआ है आपको समय 11 दिन समय है, तो समय से हम भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा क्षमता, अर्थात 11 दूना 22, यानी यह जो आया क्या आया क्षमता आया। तो अब कह रहा है सी अकेले कितना दिन में कार्य करेगा।
तो टोटल काम कितना है 48। 48 में उसका क्षमता से भाग दे देंगे। सी का क्षमता कितना है 2, तो 2 से हम भाग दे देंगे, कितना आया 24, अर्थात 24 दिन में वह अकेले काम को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब थे, वहाँ इसका कुछ भाग 20% लाभ पर बेचता है और शेष 5% हानि पर। यदि कुल पर उसे 10% लाभ हो तो कितने सेब उसने हानि पर बेचा। तो इसमें कह रहा है कितना प्रतिशत हानि पर बेचा। निकालने के लिए तो 5% हानि पर सेब x बेचा। टोटल सेब 24 है, तो 20% लाभ पर कितना सेब बेचा होगा। तो कुल में से 5% हानि पर बेचा, उसको घटा लेना है। अब कह रहा है तो कुल पर 10% लाभ प्राप्त किया। अब देखिए x सेब था, इस पर 5% हानि प्राप्त किया, तो अपने आप में 100% है, उसमें से 5% घटाएंगे, परसेंट को हटाएंगे तो बट्टा 100। अब 20% लाभ पर 24 माइनस x सेब बेचा, तो यह 20% लाभ पे अपने आप में 100 और 20 जोड़ देंगे, परसेंट को हटाएंगे बट्टा 100। अब कहता है कुल जो है कितना था 24, इस पर 10% लाभ लिया, तो 110 बट्टा 100 कुल पर न लिया, तो जोड़ देंगे बराबर इतना। यहाँ से हल करेंगे 95x प्लस 288 पर एक 0 माइनस 120x कुल पर बट्टा 100 बराबर 462 पर एक 0 बट्टा 100। 100 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा -25x बराबर 2640 माइनस 2880। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 0, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 6 गया 2, बट्टे 25। यहाँ से घटाने के बाद 240 बट्टे 25, ये माइनस में आएगा, यहाँ माइनस 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 कैंसिल। x बराबर 9.6 kg। ये अगला क्वेश्चन है 54,43 34 वाट 22,19। यहाँ पे मिस था टाइपिंग में 53 लिखा गया था, यह 54 होगा। इसका अंतर 11, इसका अंतर 9 और इसका अंतर 3। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है अभाज्य संख्या जो है, विषम संख्या अंतर हो रहा है। 11 9, इसमें कितना घटेगा 7 घटेगा, 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 27।
अगला में कितना घटेगा चेक कर लेते हैं। 5, देखिए 5 का अंतर है। यहाँ मिस होने के बाद भी यदि 53 ही लेते हैं, 53, 43, 34 वाट 22, 19, देखिए इसका अंतर हो गया 10, इसका अंतर 9, यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो 8 का अंतर करते हैं तो 26, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब यह रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आगे भी हम चेक कर लेंगे जो कितना हो रहा है। यहाँ होना चाहिए 7 का अंतर, देखिए 4 का अंतर है। यह रूल फॉलो नहीं करेगा, इसलिए आप वैसे भी मारिएगा तो इसका आंसर 27 ही होगा। अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 4/5 और साइन बी बराबर 5/13। तो देखिए निकालने के लिए कह रहा है साइन ए माइनस बी बराबर वाट। यहाँ से P बराबर 4 और H बराबर 5, तो B बराबर कितना होगा, 3, 4, 5 का रिलेशन होता है तो 3। P बराबर 5, H बराबर 13, तो 12, 5, 13 का रिलेशन बनता है ट्रिपलेट, तो B बराबर कितना हो जाएगा 12। आइए साइन ए प्लस बी माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। यहाँ से साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 गुने कॉस बी। कॉस बी कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ थीटा बी है तो बी वाला में से निकलेगा। कॉस बराबर होता है B/H, बी का वैल्यू 12, H का वैल्यू 13, माइनस साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है 5/13 गुने कॉस ए कॉस बराबर होता है B/H, तो बी का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5। इसको हल करेंगे 12 चौका 48, 13 पचे 65, माइनस 5 दिया 15, 13 पचे 65। भिन्न का घटाव करेंगे एलसीएम 65, 48 में से 15 जाएगा तो 33/65। यही हो गया आंसर। बाइनरी नंबर 2 अंकों से बनता है 0 और 1। तो बाइनरी में बदलने के लिए संख्या में हमेशा 2 से भाग दिया जाता है और भागफल को इस बॉक्स में लिखा जाता है और शेषफल को दाहिने ओर लिखा जाता है। तो हम 2 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, बचेगा कितना शेष, तो 1 बचेगा, तो यहाँ शेष हम 1 लिख देंगे। फिर हम 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 6 12, 3 जो हो जाएगा भागफल, तो भागफल को हमेशा नीचे लिखना है उसी बॉक्स के अंदर, और शेष को इसमें शेष नहीं बचा तो 0। फिर हम भागफल को 2 से भाग देंगे तो 2 1 में 2, शेष बचा 1, तो 1 शेष दाहिने तरफ लिख देंगे। अब देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से छोटा संख्या आ गया तो अब भाग नहीं लगेगा।
तो अब क्या करना होगा, ये सभी जो मान आया है यही बाइनरी डिजिट होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है 1101, यही हो गया बाइनरी में। और संख्या में कितना, तो 13। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे 13 का हम जानते हैं ये 13 का बाइनरी नंबर है, तो इसी को ले लेते हैं। इधर से आपको लिखते जाना है, शुरू करना है 1 से। 1 इसका दुगुना कीजिए, 2 इसका दुगुना कीजिए, 4 इसका दुगुना कीजिए, 8। ये आ गया। 0 के सामने वाला संख्या को काट दीजिए और शेष संख्या को जोड़ दीजिए। 8 4 12 1 13, 13 आ गया, यानी यह सही है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं ऑप्शन से। 0.0234 234 पर रैंकिंग, इसमें भी टाइपिंग मिस था। चलिए इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलना है, तो सबसे पहले जो संख्या है उसको लिख लीजिए दशमलव के बाद वाला 0 2 3 4। अब संख्या में रैंकिंग है, तो जिस पर रैंकिंग नहीं है उसको घटा लेना है। इस संख्या में हमको देखना है जिस पर रैंकिंग नहीं होगा उस संख्या को इसमें से घटा लेना है। किस पर नहीं है, 0 पर। 0 पे नहीं है तो 0 को घटा लेंगे, बट्टे जितने संख्या पे रैंकिंग है उतना 9 लिख दीजिए। 3 संख्या पर रैंकिंग है 3 9, और जितने संख्या पे रैंकिंग नहीं है उतना 0। तो एक संख्या पर रैंकिंग नहीं है तो 1 0, यानी 234 बट्टे 99 90। इसको हल कीजिएगा 555 आएगा। यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो पजल में है 100 विद्यार्थी की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन फ्रेंच दोनों और शेष विद्यार्थी इंग्लिश पसंद करते हैं। टोटल 100 विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 100, जिसमें स्पेनिश विद्यार्थियों की संख्या 20 है। फ्रेंच विद्यार्थियों की संख्या 30 है। 15 विद्यार्थी जर्मन विद्यार्थियों की संख्या 15 है। कहता है 10 विद्यार्थी स्पेनिश और फ्रेंच है। 10 विद्यार्थी स्पेनिश और फ्रेंच है। उसके बाद कहता है 5 विद्यार्थी जर्मन और फ्रेंच है। 5 विद्यार्थी जर्मन और फ्रेंच है। शेष विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ते हैं। अब देखिए इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल 100 है। 20 स्पेनिश, 30 फ्रेंच, 50, 15 जर्मन, 65, 10 स्पेनिश और फ्रेंच, 65 और 10 75, फ्रेंच और जर्मन 5,
75 5 80। 80 जो है फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन, ये सभी आपस में मिला के हुए 80। तो इंग्लिश पढ़ने वाले की संख्या कितना है? 20। 20 जो है इंग्लिश पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। तो फ्रेंच पसंद करने वाले केवल फ्रेंच हो गया 30, और स्पेनिश और फ्रेंच 10, यानी ये भी तो फ्रेंच पसंद करते हैं। जर्मन और फ्रेंच ये भी पसंद करते हैं। टोटल हो गया 30 10 40 और 5 45। ये जो हैं फ्रेंच पसंद करने वाले की संख्या हो गया फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है इसी में, कहता है कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं। तो देखिए 20 विद्यार्थी इंग्लिश पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आइए, स्पेनिश, केवल 20 विद्यार्थी स्पेनिश पसंद करते हैं। फ्रेंच 30 विद्यार्थी और 15 विद्यार्थी जो हैं जर्मन पसंद करते हैं। और 20 विद्यार्थी इंग्लिश पसंद करते हैं। कुल मिला के हो गया 20 30 50 15 65 20 85 विद्यार्थी जो हैं वह केवल एक भाषा पसंद करते हैं। एक और फजल से क्वेश्चन है, स्पेनिश पसंद करने वाले देखिए स्पेनिश पसंद करने वाले की संख्या स्पेनिश पसंद करने वाले और स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन का अनुपात निकालना है। तो स्पेनिश कितने बच्चे पसंद करते हैं? 20, और स्पेनिश कहाँ है? यहाँ है 10। कितना? 20 + 10 पसंद करते हैं स्पेनिश। और कहता है जर्मन, तो जर्मन कितने बच्चे पसंद करते हैं? 15 और 5, 15 + 5 टोटल हो गया 30/20। अनुपात 0 0 कैंसिल, 3/2। तो BSS क्लब द्वारा आयोजित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच टेस्ट का लिंक और वीडियो का लिंक भी शेयर करें। सभी दोस्तों को टेस्ट का लाभ मिल सके। बेस्ट ऑफ लक।